फारूक रोखड़ी का एक बहुत ही खूबसूरत कथा कि मुल्हिद तुझे सुकून कल्ब किस तरह मिले, तुझको ये मेरी बात गवारा नहीं अभी। स्टोन आर्टिस्ट परवेज रोखड़ी। दोस्तों, मैं इस वक्त जिस तस्वीर के सामने हूँ ये है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का टॉम्ब है। 33 दिन में मैंने ये तस्वीर बनाई है। 33 दिन कम्प्लीटली हम दो आदमी थे और दो बंदों ने 33 दिन इस पे काम किया है। कई दिन हमें पत्थर चुनने के लिए लगे। इस तस्वीर में मैंने बहुत कुछ दिखाया है। इस तस्वीर में दरख्त भी मौजूद हैं, इसमें ऊँट भी मौजूद हैं, इसमें घोड़े भी मौजूद हैं, इसमें तीर भी मौजूद हैं और इसमें तलवार भी मौजूद है। इसमें बैतुल मक़दस की भी एक तस्वीर मैंने यहाँ पे बनाई है। इसमें वो खेमे मौजूद हैं, इसमें जनाब समुंदर मौजूद है। ये था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़ातिह बैतुल मक़दस। और जब कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फौत हुए तो उनके पास, मैंने पहले बताया था कि मैंने इसमें ख़जाने रखे हैं। ये वो ख़जाना है। इस तलवार में 47 लिखा हुआ है। 47 दिरहम और एक तलवार टोटल उनके घर से बरामद हुई और ये उसके कफन दफन के लिए काफ़ी नहीं थी। तो वहाँ के काजी ने कफन दफन का बंदोबस्त किया। हज़रत उमर के बाद ये वो शख्स था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मक़दस फतेह किया। सारी ज़िंदगी हज के लिए पैसे नहीं बने, हज नहीं कर सके, लेकिन ये बैतुल मक़दस जैसी अजीम जगह का फ़ातिह है हज़रत उमर के बाद। बेसिकली सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द था। आप बहुत सुनते होंगे, मुख्तलिफ तुर्की में हैं, इराक़ में हैं, ईरान में हैं कुर्द। तो कुर्दों पे अटैक भी आप सुनते रहते होंगे कि जी तुर्की ने कुर्दों पे बड़ा अटैक किया है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इस्लामी हवाले से जितना कुछ मुझसे हो सके, वो लोग जिनके नाम मरते दम तक क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, ये वो लोग थे। ये जंग उस वक्त मीज़ाइलों और ड्रोनों से नहीं जीती गई थी। ये जंग तलवार और तीरों से, ऊँटों और घोड़ों से जीती जाने वाली ये जंग थी। बहरहाल ईमान था, गैरत थी, और जीतते वही हैं जो ईमान के मजबूत होते हैं, जो गैरत के मजबूत होते हैं। आज जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है इसी बैतुल मक़दस की वजह से हो रहा है। लाखों जानें जा रही हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह मेरा अपना ज़हन है कि एक दिन एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से आएगा और ये बैतुल मक़दस फ़तह होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस टाइप की वीडियो को जो इस्लामी हवाले से होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहैसियत एक मुसलमान ये आप पे फ़र्ज़ है कि आप ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये सारी दरियाई पत्थरों से और ओरिजिनल कलर से सारी बनी हुई एक तस्वीर है। 33 दिन मैंने इस पे लगाए हैं। आपको सिर्फ देखने में 3 मिनट लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा आखिरी कथा फारूक रोखड़ी का एक बहुत ही खूबसूरत कथा कि मुल्हिद तुझे सुकून कल्ब किस तरह मिले, तुझको ये मेरी बात गवारा नहीं अभी। वो बुत नहीं कि तुझको न देगा कोई जवाब, तूने मेरे खुदा को पुकारा नहीं अभी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।